नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल हैप्पीमन जैकब के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले देखो, राइटर इस बात पर फोकस करते हैं, कॉन्टिनेंटल स्फीयर में इंडिया आज के समय में काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मतलब कॉन्टिनेंटल स्फीयर में इंडिया की जो पोजीशन है वो कमज़ोर पड़ रही है। इस बात को साबित करने के लिए 4 एग्जाम्पल्स राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले इंडिया चाइना बॉर्डर का एग्जाम्पल देखो। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर फिलहाल के समय में टेंशन है। काफ़ी राउंड्स की बातचीत के बाद चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो नो मैन बॉर्डर पर चाइना ने कब्जा करके रखा है वो बात अलग है। इंडिया ने भी कुछ चोटियों को कैप्चर किया है, बट फिर भी देखो सच्चाई यही है, इंडिया और चाइना बॉर्डर पर टेंशंस हैं। पहले शांति हुआ करती थी रिलेटिवली इंडिया चाइना बॉर्डर पर, बट अब इंडिया चाइना बॉर्डर पहले की तरह नहीं होने वाला है। इवन सर्दियों के सीजन में भी दोनों देशों की फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात रहेंगी और डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। 1962 वार के बाद से डिप्लॉयमेंट जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा है बॉर्डर पर। डिप्लॉयमेंट मतलब जितनी फोर्सेस अभी तैनात हैं दोनों देशों की बॉर्डर पर, इतनी फोर्सेस तो देखो 1962 वार में तैनात थी, उसके बाद कभी भी तैनात नहीं थी। दूसरा एग्जाम्पल राइटर देते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान एग्रेसिव है। वैसे तो देखो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर टेंशंस रहती हैं, सीज फायर का वायलेशन भी होता रहता है। लेकिन पिछले 1 साल में जब से स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का रिवोक किया गया है तब से सीज फायर का वायलेशन ज़्यादा हो रहा है। और इवन कश्मीर इशू को भी पाकिस्तान काफ़ी ज़ोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ना सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर भी टेंशंस हैं। इसके बाद बात करें अफगानिस्तान की। तीसरा एग्जाम्पल अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में देखो तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जाने वाला है। यूएसए अगर अफगानिस्तान को छोड़ के जाता है तो हमारा एक इम्पोर्टेंट एलाय अफगानिस्तान से चला जाएगा। मतलब इंडिया को इससे नुकसान होगा। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, फ़ायदा होगा चाइना को, फ़ायदा होगा रशिया को। इन देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो फिलहाल के समय में कन्वर्ज होते हैं अफगानिस्तान में। तो मतलब अफगानिस्तान में भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होने वाला है। तालिबान अगर सत्ता पर काबिज हो जाता है, तालिबान के साथ हमारा कॉन्टैक्ट काफ़ी कम है, वो बात अलग है। दोहा राउंड ऑफ टॉक्स अभी जो हुआ, हमारे विदेश मंत्री ने इसको संबोधित किया। तो तालिबान के साथ हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐसी वकालत काफ़ी एक्सपर्ट्स करते आए हैं। बट फिलहाल के समय में हमारा ज़्यादा कॉन्टैक्ट तालिबान के साथ है नहीं, जबकि पाकिस्तान के इशारों पर काम करता है तालिबान। इसलिए अफगानिस्तान में हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा अगर यूएसए छोड़ के जाता है अफगानिस्तान को। इवन आप ईरान का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में, क्योंकि देखो यूएसए और ईरान के बीच टेंशंस रहती हैं तो बैलेंस इस्टेब्लिश करने में दिक्कत आती है। एक ही समय में हम दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पाए। यूएसए के कहने पर हमने ईरान से ऑयल के इंपोर्ट को कम किया, इससे ईरान चिढ़ गया। और हाल ही में ऐसी खबरें आई कि एक इम्पोर्टेंट रेल प्रोजेक्ट जो है ईरान ने अब इंडिया से वापस ले लिया है। हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया गया कि वो प्रोजेक्ट कभी इंडिया को दिया ही नहीं गया था, सिर्फ बातचीत हुई थी। बट फिर भी इतना ज़रूर है कि ईरान के साथ रिलेशंस पहले के अपेक्षा कर थोड़े कमज़ोर हुए हैं। तो इन 4 एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर ये बताना चाहते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्फीयर में इंडिया की जो पोजीशन है कमज़ोर हुई है। इसका सॉल्यूशन भी राइटर देते हैं। इसका सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं कि हमें मैरीटाइम डोमेन पे फोकस करना चाहिए। मैरीटाइम डोमेन मतलब मैरीटाइम सीज पर। राइटर कहते हैं अगर देखो इंडो पैसिफिक रीजन को आप कंसिडर करोगे
तो इंडिया की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की काफ़ी स्ट्रोंग है। इंडियन ओशन से बहुत से ट्रेड शिप्स होके गुजरते हैं, तो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सी लेन्स के पास है इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो आज़ादी के बाद से ही इंडिया ने ज़्यादा फोकस किया है कॉन्टिनेंटल स्फीयर पर। उसका रीज़न भी है क्योंकि जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी युद्ध लड़े। 1962 में चाइना के साथ युद्ध लड़ा, 65 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, बाद में 99 में भी इंडिया ने युद्ध लड़ा। तो इंडिया का ज़्यादा फोकस कॉन्टिनेंटल स्फीयर पर रहा है, मतलब लैंड बॉर्डर्स पर रहा है। लेकिन सीज में, ओशंस में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए इंडिया ने रिलेटिवली कम फोकस किया है। वो बात अलग है, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मैरीटाइम स्फीयर की इंपॉर्टेंस को पहचाना है और अब मैरीटाइम स्फीयर पर इंडिया ने फोकस करना स्टार्ट कर भी दिया है। जैसे देखो, अप्रैल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक नई डिवीजन बनाई गई इंडो पैसिफिक इश्यू को डील करने के लिए। राइटर काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हैं ये कहते हुए क्यों इंडिया को मैरीटाइम स्फीयर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइटर कहते हैं, देखो मैरीटाइम स्फीयर पर अगर इंडिया के द्वारा फोकस किया जाता है तो इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कोलिशन बनाने के। जैसे देखो, क्वाड ग्रुप में 4 देश एक साथ आए चाइना को कंटेन करने के लिए, तो यहां पर इंडिया ज़्यादा कोलिशन बना सकता है क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो बाकी देशों के साथ भी कन्वर्ज होते हैं। सीधा सीधा राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, तो यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट मैरीटाइम स्फीयर में अगर इंडिया कोऑपरेशन करने के लिए आगे आता है तो ज़्यादा इच्छुक हैं यूरोपियन कंट्रीज, इसीलिए क्वाड का निर्माण हुआ। क्योंकि हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज का और यूएसए का मैरीटाइम स्फीयर पर ज़्यादा फोकस रहा है। उनको ये लगता है असली जो खेल खेला जाएगा वो मैरीटाइम स्फीयर पर खेला जाएगा। इसलिए लैंड बॉर्डर्स के बजाय, क्योंकि देखो यूएसए का तो चाइना के साथ बॉर्डर लगता नहीं है लैंड बॉर्डर, ना ही यूरोपियन कंट्रीज का चाइना के साथ लैंड बॉर्डर लगता है। बट यूरोपियन कंट्रीज को यह जरूर पता है कि 21वीं शताब्दी में देखो जो ओशंस में डोमिनेट करेगा वही सुपर पावर बनेगा। अभी यूएसए का बहुत दबदबा है, यूएसए के बेसिस हैं दुनिया भर में, मिलिट्री बेसिस की हम बात कर रहे हैं। तो चाइना धीरे धीरे ओशंस में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में चाइना की एक पॉलिसी भी है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इवन इंडियन ओशन में चाइना की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ओशंस में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए इंडिया के साथ अलायंस बनाना चाहेंगे, इंडिया के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहेंगे ताकि मिल के चाइना को कंटेन किया जा सके। उसी का परिणाम है क्वाड ग्रुप। जर्मनी ने हाल ही में अपनी इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस रिलीज की। फ्रांस ऑलरेडी पिछले साल इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रेटजी रिलीज कर चुका है। तो कहने का सिंपल मतलब ये है, जो ग्रेट पावर्स हैं वो मैरीटाइम स्फीयर पर ज़्यादा फोकस करती हैं, वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहेंगी चाइना को कंटेन करने के लिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इवन चाइना के लिए भी मैरीटाइम स्फीयर ज़्यादा फोकस है क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है मैरीटाइम रूट्स की सहायता से। और कुछ चोक पॉइंट्स तो ऐसे हैं जैसे मलक्का स्ट्रेट। चोक पॉइंट्स मतलब मलक्का स्ट्रेट को आपने देखा होगा, एक बहुत छोटी सी नैरो स्ट्रिप है, यहाँ से चाइना के शिप्स होके गुजरते हैं। चाइना को ये डर लगता है अगर कल को युद्ध होता है, अगर इस मलक्का स्ट्रिप को ब्लॉक कर दिया जाता है, मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो चाइना को ऑयल की सप्लाई नहीं हो सकेगी। इससे युद्ध लड़ने में चाइना को परेशानी होगी, चाइना की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो ये चाइना के लिए काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। इस चीज़ का सॉल्यूशन चाइना ने ढूंढा भी है। जैसे ग्वादार पोर्ट को एक सॉल्यूशन बताया जाता है मलक्का स्ट्रेट का, मतलब अगर मलक्का स्ट्रेट फ्यूचर में चोक हो जाती है, बंद कर दी जाती है चाइना के शिप्स के लिए, तो ग्वादार पोर्ट का सहारा चाइना ले सकता है ऑयल और बाकी चीज़ों की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कहकर राइटर अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, चाइना के लिए भी मैरीटाइम स्फीयर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, मैरीटाइम स्फीयर पर ज़्यादा फोकस करके ऐसा नहीं है कि
अभी जो बॉर्डर पर टेंशन्स हैं उसको सोल्व कर पाने में इंडिया कामयाब हो जाएगा, या फिर मैरीटाइम स्फीयर पर अगर इंडिया ने कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसकी सहायता से इंडिया चाइना को मजबूर कर सके कि आप अपनी फोर्सेस लद्दाख बॉर्डर से पीछे लेके जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट राइटर इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि मैरीटाइम स्फीयर पर अगर इंडिया फोकस करता है तो चाइना पर प्रेशर जरूर क्रिएट किया जा सकता है कि आप लैंड ग्रैबिंग का अटेम्प्ट अगर करोगे तो मैरीटाइम स्फीयर में इंडिया बाकी देशों के साथ मिलके आपकी एक्टिविटीज पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा। मतलब प्रेशर जरूर बिल्ड किया जा सकता है चाइना पर। लास्ट में राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, अभी तक सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं वो देखो ठीक हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा अलग से इंडो पैसिफिक डिवीजन इस्टेब्लिश की गई है, ये अच्छी बात है। इवन क्वाड ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, ये भी अच्छी चीज़ है। बट इंडिया को अभी और स्टेप्स लेने की आवश्यकता है मैरीटाइम स्फीयर पर फोकस करने के लिए। जैसे देखो, करंट और फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस को इंडिया रिकॉग्नाइज करे, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल्स को कंसोलिडेट करें, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में उनके साथ इंडिया एंगेज करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडो पैसिफिक रीजन पर इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश करे कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेके इंडिया का विजन क्या है। जैसा डॉक्यूमेंट फ्रांस के द्वारा पब्लिश किया गया है, जर्मनी के द्वारा पब्लिश किया गया है, वैसा ही डॉक्यूमेंट इंडिया भी पब्लिश करे। नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है, इंडो पैसिफिक डिवीजन ब्रीफ्स। जो डिवीजन बनाई गई थी उसी डिवीजन ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। ये डॉक्यूमेंट जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मतलब इससे काम नहीं चलने वाला है। तो कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट एक पब्लिश करे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडो पैसिफिक रीजन को लेके। सबसे लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं, इंडो पैसिफिक अफेयर्स को टैकल करने के लिए एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो ये सारे सजेशंस आप लिख सकते हो कैसे इंडिया मैरीटाइम स्फीयर पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।